जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जब भगवान का पैसा, चढ़ावा का पैसा खा गए सब, ये लोगों के आंचल का पैसा खा गए, तो इनके इनके आंख में कोई हया ही नहीं है। चाहे मोहन यादव हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो आपके बिहार के हो सम्राट चौधरी, सभी लोग जब भगवान राम के नाम पे पूरे देश में आए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आज भगवान राम का जब पैसा चढ़ावा खा गए, तो मोहन यादव तो निश्चित तौर से पूरी तरीके से उस गलत चीज़ में इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरी बेईमानी किया, चोरी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अलीगंज जो कांड हुआ, अग्निकांड हुआ, उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने पूरे अभियान चला करके कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी मैंने देखा गोरखपुर में, कानपुर में वहाँ पर सतीश महाना के भाई का भूखंड नीचे बेसमेंट में था, उसको खोल दिया गया, 24 घंटे के अंदर खोल दिया गया, आ गया मामला, वो उनके छोटे भाई का तुरंत खोल दिया गया। तो जहाँ प्रभावशाली लोग हैं वहाँ सारा काम फिट हो रहा है, जहाँ बेचारे जो सही नियम कानून से अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको, जो चोर हैं, जो पैसा खा, जिनका भवन गिराने का काम हुआ था, उनको पूरी तरीके से बचाया जा रहा है। उनको पूरा देखिए, उसमें उसी में 15 लोग मरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के लोग अपने लोगों को बचा रहे हैं, बाकी लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इमरजेंसी का ये भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी का एक वर्षगांठ मना रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, चढ़ावा चोर, चंदा चोर, जमीन चोर, सब तो चोर हैं। अब ये चोर लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, भगवान राम का चढ़ावा खा गए, इनको किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है आज कि धर्मेंद्र प्रधान बेरोजगार युवाओं को आतंकवादी कह रहे हैं। नहीं, जो राहुल जी ने कहा सही कह रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरीके से उस गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जितने गलत जो पर्चा लीक हो रहे हैं और इनके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। राहुल जी ने जो कहा 100% कहा, और ये निश्चित तौर से ऐसे लोग जो युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, युवाओं को के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तत्काल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और ये हमारी मांग है। अच्छा, इस एफआईआर को लेकर के अब क्या आप लोगों की लड़ाई आगे रहेगी? नहीं, कल हमने एफआईआर हो गया, कल हमने पूरे तरीके से प्रदेश में दबाव हो गया ना, एफआईआर हमारी मांग नहीं, दबाव पर हुआ है। ठीक है, दबाव पर हुआ है। अब क्या, अब अगर ये बड़े लोगों को शामिल नहीं करेंगे, दीपेंद्र मिश्रा को, चंपत राय बंसल को, गोपाल राव को और अनिल मिश्रा, जितने बड़ी बड़ी मछलियां उनको शामिल नहीं करेंगे, तो हम जन आंदोलन सड़क उतर के घेराव करेंगे। अच्छा, ये एफआईआर जो है बड़ी मछली तक पहुंच पाएगा, ऐसा लगता है? निश्चित तौर से हम लोग इनको सड़क उतर कर बाध्य कर देंगे, सदन से लेके सड़क तक, कि इनको निश्चित तौर से इनको पूरी तरीके से हम लोग इनको जनता के सामने जाके इनका बेनकाब करेंगे, इनके सारे कपड़े उतारेंगे। इस पे किसको मुख्य रूप से दोषी मानते हैं आप? चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जो मेन आदमी है वहाँ के, भाई चेयरमैन है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आज नृपेंद्र मिश्रा चेयरमैन है वहाँ के रामलला ट्रस्ट के, तो सारी जिम्मेदारी, अगर किसी की कहीं भी गड़बड़ी हो रही है आपके नाक के नीचे, तो नृपेंद्र मिश्रा सीधे इसकी जिम्मेदार है। चेयरमैन के सरपरस्ती में सब चल रहा था? बिल्कुल। अरे प्रधानमंत्री के 5 साल 3 महीना प्रधान सचिव रहे, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी उनको बचा रहे हैं। मोदी जी बतावें आकर कि भाई नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, तो बताइए। इसका मतलब कि पूरे नृपेंद्र मिश्रा के सरपरस्ती में पूरी तरीके से वहाँ संगठित लूट हुई है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से चुनाव मूड में है, आज उन्होंने बहुत संगठनिक फेरबदल भी किया है, इसको लेकर के ये प्रभाव डालेगा? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये चढ़ावा चोरी में, जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी। ये संगठन फेरबदल कर दें, मंत्रिमंडल फेरबदल कर दें, मुख्यमंत्री बदल दें, ये जब तक चढ़ावा चोरी में बड़े बड़े लोगों को जेल नहीं भेजेंगे। जनता समझ चुकी है कि जितने ऊपर से बढ़ के लोग हैं सब चढ़ावा चोरी में शामिल हैं। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इनका, अब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से इनका समापन है।